भोलेनाथ जी, आपने चोर को कुबेर बनाया, धनपति बनाया, वैभवपति बनाया, सत्तापति बनाया, सब कुछ आपने कुबेर को दिया। और कुबेर आपने दिया और आपकी धर्मपत्नी पर गलत दृष्टि दे रहा है। ये कहां की श्रेष्ठता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आप जिसका साथ देते हो, जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, जिसको अग्रण्यता देने का प्रयास करते हो, एक दिन वही आपको डसने का प्रयास करता है। ये आपको डसने का प्रयास करता है। आपने ज्ञान दिया, आपने उसको अग्रण्यता दिया और वो आपको डसने का प्रयास किया। पार्वती जी ने कहा ये मेरे पास में नहीं चल सकता, ये मेरे पास नहीं चलेगा ऐसा, इसलिए मैंने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया। कुबेर एक आंख लाल पड़ गई। कुबेर एक आंख से देखता है मात्र, केवल कुबेर की एक आंख है, मुझसे एक आंख से देखता, क्योंकि तू गड़बड़ कर गया। रखो दोनों नेत्र मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में रखो, उसके स्वरूप पर रखो, उसकी भक्ति पर रखो। शिव कथा कह रही है। अपने बेटे को सिखाया है अश्वत्थामा जी को गुरु द्रोणाचार्य ने। सुगंध, अच्छे कर्म की सुगंध किसी को बताना नहीं पड़ता। अच्छे कर्म की सुगंध अपने आप सब दूर फैल जाती है। कोई कोई बरहानपुर में भी कोई कोई माँ ऐसी होगी, कोई कोई बहू ऐसी होगी जो अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, और बच्चे को जब अच्छे से पढ़ाती होगी उसके नंबर अच्छे आते होंगे, कंपटीशन एग्जाम में वो बच्चा अच्छे से पास हो जाता होगा, तो मोहल्ले की कई माताओं को मालूम पड़ता होगा कि उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो धीरे से बात ही बात में लोग कह देते हैं, क्यों, क्या तुम मेरे बेटे को पढ़ा दोगी क्या? बोलो, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? क्या तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी क्या? तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी? अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो कह देती है अच्छा भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। अब वो दूसरे का बच्चा आ गया, दूसरे के बाद तीसरे का आ गया, तीसरे के बाद चौथे का आ गया, चौथे के बाद पांचवे का आ गया। धीरे 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 उसने सोचा नहीं था कि मैं अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल लूंगी और खुद ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दूंगी, और बाबा चालू करवा देता। अपने बच्चे को ज्ञान दिया, अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास किया। और जब हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। वही सुगंध अश्वत्थामा की हस्तिनापुर तक पहुंच गई। हस्तिनापुर से भीष्म पितामह ने दूतों को भेज दिया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा भी मेरे साथ जाएगा। अश्वत्थामा को भी ले जाने लगे। पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर के राजाओं ने सूचना करी कि हमारे ये कौरव और पांडव हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं इनको पढ़ाना, इनको शस्त्र विद्या सिखाना। शस्त्र विद्या? हाँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं शस्त्र विद्या सिखा दूंगा, पर शर्त केवल एक है कि उस विद्या में मेरा बेटा भी मेरे साथ में उस विद्या को सीखे, मेरा बेटा भी उस विद्या को सीखे। बस केवल चाहता इतना ही, मेरा बेटा भी वो सीख जाए। ठीक है, सिखाओ। शस्त्र विद्या सीखना पांडवों ने चालू करा, कौरवों ने चालू करा, अश्वत्थामा चालू करे। सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। एक बार भीष्म पितामह आकर खड़े हो गए और पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आपने क्या सिखाया है, आज हम परीक्षा लेना चाहते हैं।
आपने क्या सिखाया बच्चों को? हमको परीक्षा ले। ठीक है, लीजिए, ले परीक्षा। अब भीष्म पितामह ने बाण चलवा कर दिखवाए, पांडवों ने बाण चलाए, कौरवों ने बाण चलाए, सबको विजयता प्राप्त हुई, सब आनंद में हुए। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पितामह ने प्रसन्न होकर कहा कि अब बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य, आपने मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चों को तुमने इतना विद्वान बना दिया, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं? गुरु द्रोणाचार्य एक शब्द भी नहीं बोले, एक शब्द गुरु द्रोणाचार्य के सामने से नहीं निकला। अश्वत्थामा जो विद्या सीखने में लगे हुए थे, उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर कहा, मैंने भी शस्त्र विद्या सीखी है, आप एक बार मेरी भी शस्त्र विद्या तो देखो। आपने अपने बच्चों की देखी है, मेरी भी तो शस्त्र विद्या देखो। ठीक है अश्वत्थामा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अश्वत्थामा ने बाणों पर बाण छोड़े। भीष्म पितामह ने देखा कि यह तो पांडव और कौरवों से भी प्रबल है। अगर पांडव और कौरव 2 सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं तो यह 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। ये साधारण नहीं है, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न, अति प्रसन्न हूं आज मैं। बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। ये एक गुरु और चेले तक अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता का विषय। पर एक दिन पत्नी पति से कह दे कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत प्रसन्न। एक कथा में एक पढ़ा था, एक ध्यान में आया, एक पति का जन्मदिन था, पत्नी रोज लड़ती थी, उसने आज सोच लिया था आज नहीं लड़ूंगी क्योंकि इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, मैं नहीं लड़ूंगी आज, पक्का है। सुबह से उठी, छोटी मोटी करके जल्दी नहा के पति के पास गई, जाके कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं, खुश हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है। आज ऑफिस से आप थोड़ा जल्दी आ जाना, अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जन्मदिन। पति कुछ नहीं बोला, ठीक है आ जाऊंगा। पति जाने लगा, पत्नी बोली सुनो थोड़ा जल्दी आ जाना। और देखो आज मैं लड़ूंगी भी नहीं, अब ये बोलने की जरूरत थी क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है, थोड़ा जल्दी आ जाना। पति गया, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया, दोनों तैयार होने लगे। पति जूते पहनने लगा, पत्नी ने उसके पास जाकर कहा सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है। वो चोटी कर रही थी और पहुंच गई पति के पास, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बड़ी खुश हूं मैं, कुछ ना कुछ मेरे को गिफ्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा, अब बताओ मैं तुमको गिफ्ट में क्या दूं, बोलो। पति बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पत्नी बोली मैंने सोचा है तुम्हारे पास में पीले कलर का कुर्ता और पजामा नहीं है तो मैं दिला दूंगी, अगर और कुछ चाहिए हो तो तुम बोलो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बड़ी खुश हूं,
जो मांगोगे वो मैं दे दूंगी। आज के बराबर में कभी इतनी खुश नहीं हुई। पति ने कहा कुछ नहीं चाहिए। दोनों चलने लगे। इतने में पत्नी फिर पति का हाथ पकड़कर बोली, आज मैं बड़ी खुश हूं, बड़ी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। पति ने कहा तलाक। पत्नी अंदर झाड़ू उठा लाई। तलाक। इतना। अब तुम्हें मालूम होगा बरहानपुर वालों की होटल गए कि कहां गए, तुम्हें मालूम। खुश हो, प्रसन्न हो, उस प्रसन्नता में कुछ मांगने वाला ऐसा ना मांग ले जैसे दशरथ जी के साथ हुआ। इतने प्रसन्न हो गए थे दशरथ जी के कई मांग ले, तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले, तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले। तो कहती है मेरे वरदान तुम्हारे पास धरोहर में रखना, जब मौका मिलूंगी तब मांग लूंगी। मांगा, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आपसे निवेदन है प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। अति प्रसन्नता में गुरु और चेले की अगर प्रसन्नता है तो चलेगा। बेटा और मां की प्रसन्नता हो, पति पत्नी की प्रसन्नता हो, भाई भाई की प्रसन्नता हो, ये चलेगा। पर उस प्रसन्नता में हमारा घर बेकार ना हो जाए, वो नहीं चलेगा। प्रसन्नता हो। सर्वे भवन्तु सुखी। प्रसन्नता हो। भीष्म पितामह ने कहा मांगो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए तुम बोल दो। आज तुमने जो धनुर्विद्या दिखाई है और क्या विद्या दिखाई गुरु द्रोणाचार्य ने, तुम्हें जो लगे वो मांग लो। अश्वत्थामा चुप होकर भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए, मौन। जब व्यक्ति बोलने वाला, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाता है तो समझना उसके दिल को कितनी घात लगी होगी, अंदर से कितना टूटा हुआ होगा वो, भीतर से कितनी चोट खाई होगी उसने। इतना बोलने वाला, इतनी बोलने वाली, चिड़िया जैसी चहकने वाली, इतना बोलने वाला और एकदम मौन हो जाए, एकदम चुप। अंदर कितना टूटा होगा वो देखिएगा जरा, भीतर कितना टूटा होगा। एक प्लास्टिक की थर्मास आती है इतनी बड़ी, उसके अंदर कांच लगा होता है। हमारे पास भी थी, उसमें इतना बड़ा ढक्कन भी था, छोटा सा अंदर ढक्कन भी था। उसको खोल लो, उसमें से कांच लगा होता है, उसमें से इसे डाल के पानी वानी जो भी है, ठंडा गरम चाय वगैरह उसमें पिए। अब उसके अंदर जो कांच लगा होता है ना, वो अगर टूट जाए तो थर्मास किस काम की? तुम्हारे किसी काम की है थर्मास? फिर वो जो अंदर कांच लगा है थर्मस के अंदर, बाहर से प्लास्टिक है, अंदर का कांच अगर टूट जाए तो वो थर्मस किस काम की? उस थर्मस का क्या काम थे? कुछ काम की नहीं। उसी तरह थर्मस अच्छी दिखे और भीतर से अगर दिल टूटा हुआ हो, हृदय टूटा हुआ हो, तो वो किस काम? किस काम? मन का छोटा है, मन टूटा है। पर कोई कोई थर्मस वापिस अंदर से सही करी जा सकती है। साउंड वाले प्राण ले रहे हैं इसको। कोई कोई थर्मस ठीक करी जा सकती है। अब चुप हो गए, मौन, एकदम मौन। भीष्म पितामह ने पूछा क्या बात है, तुम चुप हो, मौन हो,
कुछ बोलिए, बोलो, कुछ बोलो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए वो बोल दो। भीष्म पितामह ने बार बार पूछा, बार बार पूछा, बार बार पूछा। तब अश्वत्थामा ने फिर कहा, राजा द्रुपद का राज्य चाहिए। राजा द्रुपद का राज्य, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को धक्के मारकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को अपशब्द कहकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता का अपमान करा गया था, उस राजा द्रुपद का राज्य अश्वत्थामा कह रहा है, भीष्म पितामह आप मुझे दे दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, द्रुपद और द्रोणाचार्य का भाव क्या है? अश्वत्थामा ने कहा, यह द्रुपद राजा मेरे पिता का मित्र है, पर मेरे पिता गए, उसने अपमानजनक शब्द कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी करा, तुम्हारे मित्र आपस में गालियों से बात करते हो, आप शब्द कहते हो, ताना देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, अपने घर के बच्चे को उस मित्र के पास तुम्हारे साथ लेकर मत जाओ, क्योंकि वो आप शब्द कहेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, ताने देगा, भले हंसी में कर रहा है, मजाक में कह रहा है, पर बच्चों के दिल में अगर बैठ गया और बच्चों के भीतर अगर उतर गया तो वो एक ना एक दिन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। कोरा कागज है बच्चे, बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता। बच्चे एकदम कोरा कागज रहते हैं, एकदम कोरा कागज। बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, एकदम बच्चे कोरे हैं, एकदम कोरे। उनके भीतर कोई कापट नहीं, कोई पाप नहीं। एक बच्चा दादी की गोद में आया, दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर बच्चा बोलता है, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है बेटा? दादी एक बार तू टे बोलना, टे। दादी बोली, बेटा ये क्या होता है? दादी तू ऐसा बोलना, टे टे, तू ऐसा बोल, केवल एक बार बोल दे दादी, टे। दादी ने कहा, ये टे क्या होता है? ये टे होता क्या है? नहीं दादी तू बस ऐसा बोल, टे बोल दे तू, टे। दादी ने कहा, ये टे क्या होता है? अरे दादी तू बोल तो सही। दादी बोली, नहीं बोलूंगी, पहले बता टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू बोल। दादी बोल नहीं रही, बच्चा कह रहा है दादी टे बोल। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, ले बेटा बाजार में से टॉफी ले आना, खा लेना। अब बता तुम मुझसे टे क्यों बुलवा रहा था? अरे दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बरहानपुर वालों तुम टे मत बोलना रे, कोई कितना ही प्रयास कर ना बोल। बच्चे कोरा कागज है, बच्चों के मन में पाप नहीं है, बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में बेईमानी नहीं है, बच्चों के मन में छल नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच नहीं, कोरा है कागज। महाराज अश्वत्थामा ने कहा, राजा द्रुपद का राज्य लाकर दे दो मुझे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी सी बात। अब भी भीष्म पितामह ने सेना तैयार करी, सेना तैयार कर कर भीष्म पितामह राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिए। राजा द्रुपद पर आक्रमण करा और आक्रमण कर कर राजा द्रुपद के ऊपर राज्य कर लिया और भीष्म पितामह प्रसन्न होकर आ गए। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य से कहा, द्रुपद के आज से इस राजा द्रुपद की सत्ता के अधिपति तुम हो, तुम्हें राजा बनाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंद में हो रहा है, पर गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। जब गुरु द्रोणाचार्य जी की आंख से आंसू बहे, अश्वत्थामा ने पूछा, पिताजी आप रो रहे हो? आज तो खुशी मनाओ, प्रसन्न होइए
कि हमारे द्रुपद ने जो तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, राजा द्रुपद ने तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, वो द्रुपद का आज सत्ता राजघराना आज हमारे पास में है। प्रसन्न होइए आप। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इतनी सी बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। सत्ता, वैभव, धन, संपदा सदा एक सी नहीं रहती। व्यवहार बनाकर चलना, अगर कुछ चले भी गया तो वापस प्राप्त हो सकता है। प्रेम बनाकर चलिए, वात्सल्यता बनाकर चलिए, स्नेह। महाराज, गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर रहे, रो रहे हैं। अश्वत्थामा पूछ रहे क्यों रो रहे हो? पिताजी प्रसन्न होइए, जिस मित्र ने तुम्हारा अपमान करा था उसकी सत्ता अपने पास में आ गई। नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का शब्द पूरे बरहानपुर के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए है। याद कर कर रखना, गुरु द्रोणाचार्य का शब्द। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को जो ज्ञान दिया, मेरा दिल कहता है हर माँ हर पिता अपने बच्चे को वो ज्ञान देगा। हर माँ हर पिता गुरु द्रोणाचार्य का शब्द जो अश्वत्थामा से कहा, वो हर माँ हर पिता अपने बच्चे से कहे कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यह गुरु द्रोणाचार्य का शब्द था अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए। छुड़ा कर खा लिया, पेट नहीं भराएगा, पेट नहीं भराएगा। छीन कर खाने वाले का, छुड़ा कर खाने वाले का, चोरी कर कर खाने वाले का, दगा कर कर खाने वाले का, किसी का अपमान कर कर खाने वाले का, किसी के साथ छल कर कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भराता। और जो बांट कर खाता है, सबको देकर खाता है, वो कभी भूखा नहीं मरता, कभी भूखा नहीं सोता। उसका पेट महादेव भरता है, भरता है मेरा महादेव। आप दीजिए, आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपकी करुणा लुटाइए। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग कहते हैं ये क्या है शिव पुराण में जो इतने लाख लाख, आज कम से कम छठे दिन की कथा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, सारी कथाओं का, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। कहीं पूरे प्रांगण में, कहीं लोग धूप में कि अच्छा व्यवस्था करने वाले भी कितनी व्यवस्था करें। टेंट लगाने वाला एक कैपेसिटी के अनुसार टेंट लगाएगा कि 2 लाख स्क्वायर फीट का लगाए, 4 लाख का लगाए, 5 लाख का लगाए, पर यही नहीं मालूम पड़ता कि तुम आओगे कितने रे। दिक्कत तो यहां अड़ी पड़ी है ना। और लोग कहते हैं कि लोग धूप में खड़े हैं, धूप में बैठे हैं, वहां बैठे हैं। हम मान रहे हैं, पर कितना सोचेगा आदमी, एक कैपेसिटी कितनी होती है। पत्रकार बंधुओं ने, बरहानपुर के जितने मीडिया है, जितनी सोशल मीडिया है, जितने पत्रकार बंधु हैं, सबको नमन करता हूं। आपकी कलम ने जो पहले दिन लिखा, क्या लिखा पहले दिन, सारी मीडिया की कलम ने जो लिखा बड़ा सुंदर लिखा कि
बरहानपुर के लोगों ने या आयोजन समिति ने इतना नहीं सोचा था कि पहले दिन इतने आ जाएंगे। ये कलम लिखी है पत्रकारों की, और धन्यवाद आपकी कलम को, एक एक पत्रकार को सोशल मीडिया, धन्यवाद, ये आपकी कलम लिख रही है कि इतना सोचा नहीं कि पहले दिन लाखों में आ जाएंगे, दूसरे दिन इतने पहुंच जाएंगे, तीसरे दिन इतने आ जाएंगे, और आज छठा दिन तो तुमने कल्याण कर दिया। 3 घंटे की कथा होती है। सुबह से लोग धूप में एक जैसे खड़े हैं, प्रतिज्ञा कर कर की कथा सुनना है, सुनना है, सुनना है। एक जैसे बैठे हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पानी का टैंकर है उसके नीचे भी बैठे हुए हैं। आप देखो, कभी योग लगे, आप जितने बरहानपुर के लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, तुम फोटो खींच खींच के बरहानपुर के व्हाट्सएपों पे डाल देना, तो इनको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे भी भक्त हैं जो कहां कहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं। फेसबुक पे डाल देना कि ये भक्त हैं, शंकर के ये भक्त हैं, ये ओघड़ी के गण हैं, कहां बैठे हैं इतनी धूप में, इतनी धूप में। एक पानी की बोतल भर के सवेरे 8 बजे की बैठती है, ढक्कन में एक एक घूंट पीती है, जाना नहीं पड़ रहा है। चली गई तो जगह भी चली गई, नहीं हिलती, नहीं हिलती, हिलती नहीं। अर्चना दीदी और मंत्री जी, आपसे एक बात कहना चाहूँगा। रतलाम से कल सीहोर एक टीम पहुंची डॉक्टरों की, सीहोर। तो वो टीम रतलाम से जब डॉक्टरों की पहुंची तो उन्होंने कहा हमको यहाँ सेवा देना है, जो कार्यक्रम होने वाला है रुद्राक्षोत्सव उसमें। तो उन्होंने पूछा क्या सेवा देना है, हम आपके लिए टेंट लगा देंगे मेडिकल का, आप वहाँ पर अपना स्टॉल लगाकर नर्स डॉक्टर जितने भी यहाँ 25-50 सेवा दो। नहीं, कहने लगे वो हम टेंट लगाकर सेवा नहीं देंगे। क्यों? शंकर जी के जितने भक्त कथा सुनने आते हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर कथा हो जाती तब तक उठते ही नहीं है, कैंप में कोई नहीं आता, इसलिए हमारी डॉक्टरों की टीम पूरे पंडाल में घूम घूम कर उनका इलाज करेगी। रतलाम से 42 डॉक्टरों की टीम आ रही है, जो केवल पंडाल में घूम घूम कर, कोई तकलीफ है, रोग है, कष्ट है, कोई को पानी वगैरह आदि आदि हो जाता है बैठे बैठे। अब हमने कहा ना, ये इतनी बड़ी बाटल भर के बैठते हैं, इतना सा ढक्कन में लेते हैं, वो भी जब पीते हैं जब ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है बाजू वाली से कुछ घूम रहा है क्या। नहीं, अभी मैं सीहोर वाले महाराज को देख रही थी, ऐसा लग रहा था वो घूम रहा था। तो इतने में पड़ोसन ने कहा पानी पी ले, जल्दी पानी पी। उसने एक ढक्कन पानी पिया, फिर उसमें से थोड़ा सा लेके गुरु द्रोणाचार्य की आंखों से जल बह रहा है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अश्वत्थामा ने पूछा क्यों रो रहे हो पिताजी? जिस राजा द्रुपद ने आपको अपशब्द कहे थे, जिस राजा द्रुपद ने आपको धक्का मारा था, जिस राजा द्रुपद ने आपका अपमान करा था, आज उसकी सत्ता अपनी हो गई, अपना सिंहासन हो गया, अपना राजघराना हो गया। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं, ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो किसी का दिल दुखा कर ली जाए। रुको, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म पितामह से बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य, पितामह आपने राजा द्रुपद की सत्ता को लाकर हमको दिया, अब हमारा फर्ज है कि हम मित्रता निभाएं। अश्वत्थामा ने कहा कौन सी मित्रता निभाने जा रहे हो पिताजी? जिसने धक्का मारकर निकाला था वो मित्रता निभाने जा रहे हो? जिसने अपशब्द कहा था वो मित्रता निभाने जा रहे हो? नहीं, राजा द्रुपद सत्ता के मद में, वैभव के मद में
भले मुझको भूल गया हो, पर मैं राजा द्रुपद को नहीं भूल सकता। मित्र तो है ना, पुराना है ना, कोई बात नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के सामने भीष्म पितामह जी से कहा, आधा वैभव, द्रुपद का आधा राज्य हमारा हो और आधा राज्य द्रुपद का वापिस द्रुपद को दे दिया जाए, वापिस द्रुपद को दे दिया। समझना जरा, इस कथा को समझिएगा, कितनी बड़ी और कितनी विशेष ये अश्वत्थामा की शिव महापुराण की कथा है। इसका नाम है अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा। इसको समझिएगा जरा। आधा राज्य मिल गया था, पूरा राज्य, पर आधा राज्य वापिस द्रुपद को दे दिया। क्यों? महाभारत का वन पर्व कहता है, जिसके कर्म का भोग वो स्वयं भोगता है, स्वयं भोगेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। पैसा, दौलत, जायदाद, धन विरासत में मिल सकता है, पुराना मिल सकता है, दादा का, पिता का, माता का मिल सकता है, विरासत मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है, धन, ये सब विरासत में मिल सकता है, पर इज्जत, सम्मान और प्रेम खुद को बनाना पड़ता है। धन मिल जाएगा विरासत में, सत्ता मिल जाएगी विरासत में, गाड़ी बंगला मिल जाएगा विरासत में, दादा और परदादा और माता पिता का धन मिल जाएगा विरासत में, पर अपनी इज्जत, अपना प्रेम, अपनी नम्रता, अपनी वात्सल्यता, अपनी करुणता अपने को स्वयं बनाना पड़ती है। ये विरासत में नहीं मिलती है, ये स्वयं बनाना पड़ेगा। कितना बचकर चलना पड़ता है इंसान से। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम है कि सांप डसेगा और मर जाएगा। लोगों को मालूम है कि सांप के जिह्वा में जहर है, सबको मालूम है मधुमक्खी के डंक में जहर है, सबको मालूम है बिच्छू की पूंछ में, अरे बोलो तो जम के, जहर है, सबको मालूम है। सांप की जिह्वा में जहर है, मक्खी के डंक में जहर है, बिच्छू की पूंछ में जहर है, ये सबको मालूम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, छल करने वाला व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति, इसके जीवान में जहर है कि इसके नख में जहर है, ये पता करना बड़ा कठिन होता है। छल करने वाला व्यक्ति के रोम रोम में विष भरा होता है, रोम रोम में विष भरा होता है। छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, कपट करने वाला, धोखा देने वाला, धोखा देकर चले जरूर जाता है, पर सुख नहीं भोग पाता है। थोड़े दिन का आनंद भोग लेगा, थोड़े दिन का सुख भोग लेगा, फिर वापिस वही की वही हो जाए, फिर वैसे। हमें नहीं चाहिए। राजा द्रुपद का आधा राज्य द्रुपद को दिया जाए। राजा द्रुपद आया, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में गिर गया। जो सिंहासन पर बैठा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था,
आड़ा टेढ़ा कर रहा था और कह रहा था मुझे राजा बोलो राजा, मित्र नहीं। वो आज गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में पड़ा हुआ है, गुरु द्रोणाचार्य से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है। मैंने आपको अपशब्द कहा, आड़ा टेढ़ा बोला, गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने एक काम करा, राजा द्रुपद को उठाया, गले से लगा लिया। मित्र, मेरे पास में धन नहीं था, वैभव नहीं था, धन नहीं था, तो क्या हुआ? मेरे पास में मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान तो था, वो मैंने प्रकट किया। आप सब बरहानपुर वालों से निवेदन है, तुम्हारे पास में धन है? नहीं है। तुम्हारे पास में वैभव है? नहीं है। तुम्हारे पास में 4 व्हीलर गाड़ी है? नहीं है। 2 व्हीलर गाड़ी है? नहीं है। तुम्हारे पास में साइकिल है? नहीं है। उससे मतलब मत रखना। तुम इतना याद रखना कि तुम अगर देव अधिदेव महादेव के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, तो इतना विश्वास मानकर चलना, इतना भरोसा रखकर चलना। किसी को जल्दी देता है, किसी को लेट देता है, किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से देता है, पर मेरा महादेव एक ना एक दिन छप्पर फाड़ कर जरूर देता, खाली नहीं छोड़ेगा। वो खाली नहीं छोड़ने वाला। थोड़ा फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लग सकता है, पर खाली नहीं छोड़ेगा। देखा, इतने सारे लोग कथा सुन रहे हो आप लोग, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई टीवी पर। आप और हमारा बरहानपुर में तो पहली बार हमारा आना हुआ, आपसे तो हमारा मिलना भी नहीं हुआ, पर टीवी पर आप लाखों की संख्या में लोग कथा सुनते हो। दिल पर हाथ रखकर बोलना, 3 साल से कथा सुन रहे हो, 4 साल से सुन रहे हो, 2 साल से सुन रहे हो या 6 महीने से सुन रहे हो, उसके पहले का समय देखना, उसके पहले का। और कथा सुनते सुनते जो तुमने शिव जी से लगन लगाई, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा, शिव मंदिर जाना चालू करा, उसके बाद में तुम्हारी दशा बदली कि नहीं बदली, अपने दिल पर हाथ रखकर देखना। तुम उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दिए, दूसरों के दरवाजे पर तुमने हाथ फैलाना बंद कर दिया। तुम दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना बंद कर दिया। मेरा बाबा संसार में जिसको जन्म देता है इस मृत्यु लोक में, उसको एक कला देकर भेजता है। उस कला का सदुपयोग जिसने कर लिया, बाबा इंतजार करता है कि ये मेरे मंदिर आएगा, जल चढ़ाएगा, भक्ति करेगा, भजन करेगा और पाएगा। वो इंतजार करता है। और जिसने शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शंकर जी की भक्ति करना प्रारंभ करी, मेरा देवाधिदेव महादेव देख लेता है कि ये मेरा अपना है, आया है, खाली नहीं छोड़ेगा। ये शिवरात्रि आ रही है, कितनी सुंदर शिवरात्रि की कथा। एक भील अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठा। एक भील पशु पक्षी को मारने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठा। रात भर पशु पक्षी का इंतजार करता है, झांकता है। पानी साथ में लेकर गया था, बूंद बूंद नीचे गिरता है। इसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है जिस पे पानी गिर रहा है। इसको नहीं मालूम कि बेलपत्री का पेड़ है जिसकी पत्ती नीचे गिर रही है। इसको नहीं मालूम। रात भर शिव पर जल चढ़ता रहा, बेलपत्र टपकती रही, गिरती रही, और मेरा महादेव उसी शिवरात्रि को प्रकट हो गया। मेरा महादेव
उसी शिवरात्रि को प्रकट होकर कहता है भील तुझे मांग क्या चाहिए। भील कहता है मेरे को नहीं मालूम था कि नीचे शिवलिंग है, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि भगवान है। कई लोग ऐसे मिलेंगे संसार में जो आपको भगवान से दूर करने का प्रयास करेंगे, दूर करने का। पर आप उस परमात्मा से दूर नहीं होना, मेरे ओघड़दानी से दूर ना होइए, उसके करीब जाने का प्रयास करिए, करीब जाने का। महाराज आधा द्रुपद को गले लगाकर राज्य दे दिया, ये तुम्हारा राज्य आधा तुम रखो। ग्लानि हो रही है द्रुपद को, दुख हो रहा है द्रुपद को, नैनों में जल भरा है द्रुपद के कि मेरे से गलती हुई, मैं अपने मित्र को नहीं पहचान सका। पर द्रुपद का जो लड़का था दुष्टद्युम्न, द्रुपद का जो लड़का था उसके मन में कपट आ गया, और लड़के के मन में कपट आया कि ये गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह से कहकर हमारा राज्य छुड़वाया है, आधा राज्य इसने रख लिया है, इसको छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको नहीं छोड़ूंगा। मन में आ गया, विचार बना लिया, और आया समय, समय आया, कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ है। भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण, कई लोगों ने पूछा ये परिवार की लड़ाई में भगवान कृष्ण क्यों उतरे? कौरव और पांडवों की तो परिवार की लड़ाई थी, जायदाद की लड़ाई थी, प्रॉपर्टी की लड़ाई थी, इसमें तो कोई व्यक्ति बीच में उतरता ही नहीं है। फिर भगवान कृष्ण पांडवों का साथ देने क्यों उतरे? ये परिवार की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म की लड़ाई थी। एक गलती कौरवों ने कर दी थी, एक गलती राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया, राजा मत्स्य राज कर नहीं दे पाए, धृतराष्ट्र को कर नहीं दे पाए, कौरवों को कर नहीं दे पाए। तो शकुनी मामा को मालूम पड़ा कि राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया है, क्या करा जाए? दुर्योधन ने कहा जाओ जरा राजा से कहो कि तुमने कर नहीं पहुंचाया, आपकी बात टैक्स नहीं भरा, पता करो टैक्स क्यों नहीं दिया, कर क्यों नहीं दिया, जाओ जरा पता करो। पता करा, राजा मत्स्य राज ने हाथ जोड़कर कहा मेरे पास अभी देने के लिए कर नहीं है, टैक्स नहीं है, धन नहीं है। इतने में धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंच गई कि राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने कहा अगर एक राज्य से टैक्स नहीं मिलेगा, कर नहीं मिलेगा तो अपना तो नीचे आ जाएंगे, क्या करा जाए? दुर्योधन को भेजा, जाओ। दुर्योधन गया, शकुनी मामा गए, सबको लेकर दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन ने राजा मत्स्य राज से कहा राजन तुमने टैक्स जमा नहीं करा, तुमने कर जमा नहीं करा, तुमने कर नहीं दिया। राजा कहते हैं महाराज कर नहीं है मेरे पास देने के लिए, अभी कर नहीं, 15 दिन की मोहलत दे दो, 15 दिन के बाद मैं कर जमा कर दूंगा, टैक्स जमा कर दूंगा। 15 दिन मांगे थे, मात्र 15 दिन। दुर्योधन कहता है ठीक है 15 दिन दे दो, वापिस जाने लगे। दुर्योधन के भाई दुशासन ने दुर्योधन से कहा
इसके पास में देने के लिए टैक्स नहीं है, इसके पास में देने के लिए कर नहीं है। और इसकी गौशाला देखो तो लाख गाय है गौशाला में, 1 लाख गाय गौशाला के अंदर है, और प्रत्येक गाय सोने के सींग लगे हैं, सोने की पीठ डली है, सोने के खुर लगे हैं, हीरे की कंठी लगी है, घंटियां सोने की लगी है। दुशासन ने कहा एक काम करते हैं, अगर ये कर नहीं दे सकता तो गायों के सींग का सोना निकाल लो, पीठ का सोना निकाल लो, खुर का सोना निकाल लो, गले की घंटियां सोने की निकाल लो, हीरे की कंठी निकाल लो। इतने में शकुनी मामा ने कहा निकालने की क्या जरूरत है, 1 लाख गाय अपनी यही ले चलो। सोने से जड़ी हुई गायों को कौरव, दुर्योधन, दुशासन, राजा मत्स्य राज के यहां से गाय ले गए। गाय ले गए, गाय रंभा रही हैं, भूखी रह रही हैं, ले जाकर गौशाला में पटक दी, चारा नहीं मिला, खाने को बिलख रही, पुकार रही गाय। सूचना मिल गई द्वारिकाधीश को, द्वारिकानाथ ने जाकर दुर्योधन के पास सूचना दी, ये गाय वापिस राजा मत्स्य राज के यहां भेज दो। उसके यहां नहीं भेज सकते, उसने कर नहीं दिया है, जब तक वो कर नहीं चुकाएगा तब तक गाय नहीं दी जाएगी, गौ माता नहीं देंगे। तो राजा भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा भले गाय को मत दे पर गाय को चारा तो दे, पानी तो दे। जब राजा कर ही नहीं देगा तो चारा और पानी क्यों दिया जाए। दुर्योधन के राज्य में 1 लाख गाय भूख से बिलखने लगी, पानी के लिए तरसने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा अब युद्ध होना जरूरी है, अब तू मत दे गाय, अब तू गाय नहीं देगा, पूरा राज्य देगा। भगवान कृष्ण ने प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं लड़ी है, भगवान कृष्ण ने गाय के लिए लड़ाई लड़ी है। इसको धर्म की लड़ाई कहते हैं। ये प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है जो गौ माता के लिए लड़ी जाती है। दूसरे की गाय के लिए मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारिका का नाथ लड़ा है, दूसरे की गाय। ये धर्म की लड़ाई, ये धर्म सहज नहीं है महाराज। भगवान कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, और कौरव और पांडवों का युद्ध जब चालू है और उस युद्ध में एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, सब समाप्ति पर जा रहे हैं, सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं कौरव। तब उस समय भगवान ने लीला करवाई। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, वो मर गया। पूरे ग्राउंड में सूचना कर दी कि अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ा, युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि सत्य के प्रतीक हैं युधिष्ठिर। उनसे पूछा अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उन्होंने कहा अश्वत्थामा हाथी बोल रहे थे। भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया तेज। जैसे ही शंख बजाया, गुरु द्रोणाचार्य के कानों में नहीं गया कि हाथी बोला, पर युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हाथी मर गया। अश्वत्थामा जैसे ही बोला, तब तक तो शंख नहीं बजा था, पर जैसे ही हाथी बोला वैसे ही शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य के कानों में शब्द नहीं गया कि हाथी मर गया, उनको लगा अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य घुटने टेक जमीन पर पड़ गए। द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने बाण चला दिया और द्रोणाचार्य को मार दिया। पत्नी सुनेगी, पत्नी बोलेगी, पति सुनेगा। जवानी में
एक दूसरे सुन लेंगे, अधेड़ी आएगी, आपके बच्चे थोड़ा बहुत सुन लेंगे। पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है, उस बुढ़ापे में सब बोलेंगे, सुनना आपको पड़ेगा और सुनने की आदत डालना ही पड़ेगा। एक बुढ़ापा होता ही ऐसा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये अंतिम बिंदु को संवारने का एक आनंद, अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद, ये बुढ़ापा है। अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद। अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर, अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर गुरु द्रोणाचार्य लेकर चले गए, अपने बेटे को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। वो शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं अपने बेटे को, और हस्तिनापुर तक खबर पहुंच जाती है कि वो शस्त्र विद्या सिखाने में गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ है। वह हस्तिनापुर तक बात पहुंच जाती है कि ये शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य है, सर्वश्रेष्ठ है। ये जिंदगी की शुरुआत है। हम दूसरे में दोष देखें, हम दूसरे में दोष देख रहे हैं, हम दूसरे में ऐब देख रहे हैं, हम दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं, समझ लेना कि हमारी जिंदगी को नरक में पटकने की यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि हम दुनिया में दोष देख रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप में दोष देख लें, हम अपने आप की बुराइयां देख लें, हम अपने आप के ऐब देख लें, समझ लेना कि अब हमारे को सुधरने का मौका प्रारंभ हुआ है और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने दोषों को देखा है, अपनी बुराइयों को देखा, अपनी गलतियों को देखा। जरा विचार करिएगा, एक प्रसंग आता है, एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर एक संत के पास आई और गुरुजी से आकर कहा, संत जी से आकर कहा कि मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, बहुत मीठा खाता है, इसकी मिठाई के कारण कहीं इसको बीमारी ना हो जाए, इसलिए आप इसको मना कर दो कि तू मीठा मत खाना। आप इसको मना करिए कि मीठा ना खाए, ये बहुत मीठा खाता है, बहुत शुगर खाता है, बहुत शक्कर खाता है। संत ने उस मां से कहा, मां एक हफ्ते बाद बच्चे को लेकर आना, मैं कह दूंगा। मां अपने बच्चे को हाथ पकड़कर वापिस चली गई। एक हफ्ते बाद वो बच्चे को लेकर फिर आई। गुरुजी ने उस बच्चे को पकड़कर, हाथ पकड़कर कहा, आज से मीठा खाना बंद कर दे, शुगर नहीं खाएगा, शक्कर नहीं खाएगा और मीठा ज्यादा नहीं खाएगा। अब मां को बहुत गुस्सा आया, गुरुजी पे गुस्सा आ रहा, संत पर गुस्सा आ रहा। इतनी सी बात गुरुजी एक हफ्ते पहले मेरे बेटे को कह सकते थे। ये बात तो गुरुजी एक हफ्ते पहले मेरे बेटे को बोल सकते थे, पर ये गुरुजी ने एक हफ्ते बाद मेरे बेटे को बुलाया और आज हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि शक्कर मत खाना, मीठा मत खाना, मिठाई मत खाना, तू बहुत खाता है, छोड़ देना। अब मां को क्रोध आया और बेटा जैसे ही बाहर गया, वैसे ही मां ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी ये बताओ कि इतनी सी बात कि मीठा मत खाना, शक्कर मत खाना, मिठाई मत खाना, ये तो तुम एक हफ्ते पहले भी कह सकते थे, पर तुमने एक हफ्ते बाद मेरे बेटे को बुलवा कर कहा कि मीठा मत खा, शक्कर मत खा, मिठाई मत खा, शुगर मत खा। एक हफ्ते तक आप क्या मनन चिंतन कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? गुरुजी ने कहा, जब मैं बैठा था
आपने आकर कहा कि मेरे बच्चे से कहो कि मीठा ना खाए, शक्कर ना खाए, मिठाई ना खाए, उस समय मैं बच्चे को नहीं बोला, क्योंकि मैं खुद मीठा खाता था, मैं खुद शक्कर खाता था, मैं खुद मिठाई खाता था। एक हफ्ते का टाइम इसलिए लिया कि पहले मैंने मीठा खाना छोड़ा, शक्कर खाना छोड़ा, मिठाई खाना छोड़ा, तब मैंने आपके बच्चे को कहा है। हम पहले अपने आप को सुधारेंगे, तब दुनिया सुधारने चलेंगे, तो आनंद का अनुभव होगा, तब आनंद की अनुभूति होगी, तब श्रेष्ठता का अनुभव होगा। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम खुद बदलेंगे। यदि हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो युग कैसे बदल सकता है? आपसे कभी नहीं कहा कि आप अपना मोहल्ला सुधारो या अपना कॉलोनी सुधारो या अपना जगह सुधारो या अपनी कॉलोनी सुधारो या अपना क्षेत्र सुधारो। आपसे हमेशा एक बात इस व्यासपीठ से कही कि सबसे पहले आप अपने आप को सुधारो। आप सुधरोगे, आपका घर सुधरेगा, घर सुधरेगा, पड़ोसी सुधरेंगे, पड़ोसी सुधरेगा, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, नगर सुधरेगा। स्वयं जब हम सुधरना चालू कर देंगे तो अपने आप धीरे 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 ये चलन चालू हो जाएगा और व्यक्ति सुधर जाएगा। हम अपने आप को, गला पकड़ रहा है माइक बहुत, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करते, हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे। और जिस दिन हम अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे, उस दिन पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। ये निश्चित है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधर नहीं रहे। हंस बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, हंस नीचा उड़ता है, पर गिद्ध और कौवा ये बहुत ऊंचे उड़ते हैं। गिद्ध भी ऊंचा उड़ता है, कौवा भी ऊंचा उड़ता है, हंस इतना ऊपर नहीं उड़ पाता। अब बताओ, गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ते हैं, इनके उड़ने का फायदा कौन सा है? गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ा, इसके उड़ने का फायदा कौन सा मिला? ये इतनी ऊपर उड़ने के बाद भी नीचे मांस के छींतड़े देखते हैं, और हंस नीचा उड़ने के बाद भी मानसरोवर में मोती देखता है। कितनी ऊपर उड़ रहे हैं। गिद्ध भी ऊपर उड़ रहा है, कौवा भी ऊपर उड़ रहा है, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत ऊंचा उड़ते चले जा रहे हैं। और उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहा है, उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहे हैं, ये मांस के लोथड़े देख रहे हैं। और हंस ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा है, देख रहा है तो नीचे देख रहा है, सरोवर में से मोती छाट रहा है। बस यही अंतर है, यही अंतर है विद्यावान में और विद्वान में। लंकाधिपति रावण विद्वान था और हनुमान जी महाराज विद्यावान थे। एक रामायण की किसी चौपाई में ये नहीं लिखा कि रावण विद्यावान था। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा तो लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर। किसके लिए लिखा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी के लिए लिखा, रावण के लिए नहीं लिखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के लिए नहीं लिख रहा है। जितनी चौपाइयां मिली उन चौपाइयों में लिखा गया कि रावण विद्वान था। रावण को विद्यावान नहीं बताया गया, विद्वान बताया गया, क्योंकि बड़ा विद्वान था, बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा हुआ। सारी विद्वत्ता उसमें भरी हुई थी, वैभव उसका था, सत्ता उसकी थी, धन उसका था, बल उसका था, देवता उसके थे।
और सारे पुराणों का ज्ञाता था, परंतु उसके आगे ये नहीं लिखा कि विद्यावान गुणयति चातुर। लिखा तो ये लिखा कि रावण विद्वान था, विद्यावान नहीं था। क्यों? विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है और विद्यावान झुककर चलता है राम के आगे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी नहीं झुकता, वो सोचता है कि मैंने जो पढ़ाई करी वो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं सारा विद्वान हूं, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने छंद सब मैंने पढ़े हुए, मेरे को सब कंठस्थ है। ये विद्वान की निशानी है। पर विद्यावान की निशानी एक होती है जो गुरु की शरणागति में जाता है, झुक कर बैठ जाता है, और मिलेगा और मिलेगा, मोती मिलेगा, छांटूंगा और मिलेगा। विद्वान अहंकार में इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि लोगों की केवल बुराइयां छाटा करता है। और विद्यावान इतना नीचे हो जाता है कि लोगों में से अच्छाइयां निकालना प्रारंभ कर देता है, मोती निकालना प्रारंभ कर देता है। पढ़ो, आगे बढ़ो, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए, पर निवेदन है विद्वान मत बनना। विद्वान मत बनना, निवेदन है। आज एक माता ने एक प्रश्न किया, सुबह 10 बजे की बात। गुरुजी, कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? प्रश्न था बरहानपुर का। कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? क्या पांव पड़ने से ही सम्मान होता है? क्या पांव पड़ने से ही आदर होता है? हमने कहा ठीक है, मत पढ़ो, पर एक काम करो, केवल पांव पड़ने से सम्मान नहीं होता। मोबाइल चला रही हो और तुम्हारा पति आ जाए तो मोबाइल बंद कर कर साइड में रख देने पर भी सम्मान होता है। अगर तुम्हारा पति आया है, केवल मोबाइल को उठाकर तुम कितना भी चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चलाते हुए सब मोबाइल को भी तुमने अगर साइड में रख दिया, तुम्हारे पति का सम्मान हो जाएगा कि वो आया है, मेरे लिए आया है और मेरे को उसको आदर करना है। बहुत उतना। बहुत। कितना विचित्र जीवन हो गया साहब, कितना विचित्र। रात को पति पत्नी जब बैठते थे, चर्चा करते थे तो परिवार की चर्चा करते थे। आज के ज़माने में मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ दिया, वो अपनी चैटिंग में लगी है, वो अपना चैटिंग में लगा है, और 11-12 बज गई, सो गए, सवेरे से उठ गए, नाश्ता करा, फिर चल दिए, फिर आए, फिर वही क्रम चालू हो गया। कितना समय हम एक दूसरे को दे रहे हैं, कितना समय। दे ही नहीं पाते। मोबाइल पे लोग कहते हैं मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, यही बोलते हैं ना, कह रहे आशीष, ऐसे ही बोलते हैं मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, शिव मंदिर जाइए। हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, हम भी तो फ्रेंड हैं। वो ठीक है,
अर्चना दीदी वो मोबाइल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रेंड की, हम भी तो यहीं से फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस शिव मंदिर तक जाओ, एक लोटा जल शंकर। एक पत्र आया देख, गुरुजी मैं राजकुमार जाधव, ग्राम अंजन बल्डी, क्या है अंजन बल्डी है ना, हाँ ठीक है, समझ गए ना सब लोग, बस ठीक है। अंजन बल्डी तहसील, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजकुमार जाधव, ग्राम अंजन बल्डी तहसील, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से। मेरी नातनी जिसकी उम्र 9 वर्ष की है, जब वह 5 वर्ष की थी तब उसे एक बीमारी हो गई थी, उसका शरीर सफ़ेद होने लगा था, उसकी चमड़ी सफ़ेद दाग से ग्रसित हो गई, पूरा शरीर। पहले उसको थोड़ा सा सफ़ेद दाग हुआ, फिर थोड़ा सा सफ़ेद दाग होते 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 दूसरी जगह पर दाग हुआ, फिर तीसरी जगह पर हुआ, ऐसे उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, जगह जगह छींटे से सफ़ेद सफ़ेद से होने लगे, उसकी पूरी चमड़ी सफ़ेद होने लगी। इसका इलाज हमने अहमदाबाद में कराया, राजस्थान के डॉक्टरों से भी कराया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, लेकिन वो बीमारी तो बढ़ती गई। लड़की का जीवन है गुरुजी, पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा। अब क्या करें, आखिरी में दवाई कर 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 थक गए, घर में आकर बैठ गए। तब हमारी बुआ ने बताया कि टीवी पर सियोरवाला महाराज का शिव पुराण आता है, उसको थोड़ी देर सुनो। शिव पुराण की कथा सुन रहे थे, उस कथा में आपने शंकर भगवान को एक भस्म का प्रयोग बताया था। वो भस्म चढ़ाकर बाल्टी में डालकर उसको स्नान करना था। हमने वो बेटी को कराना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे। गुरुदेव आज मेरी बेटी वापिस अपने असली शरीर में आ गई है और उसका चर्म रोग, उसकी चमड़ी जो सफ़ेद थी वो ठीक हो गई है। मैं अपनी बेटी का फोटो लगा रहा हूँ जिससे वो मेरी बेटी वापिस अच्छी हो गई है, उस बेटी का मैं वापिस फोटो लगा रहा हूँ। गुरुदेव मैं इस शिव महापुराण को नमन करने के लिए आया हूँ कि उस बेटी की शादी कहीं नहीं होती अगर ऐसा चमड़ी सफ़ेद रहती तो, पर मेरे बाबा ने मेरी बेटी को वापिस अच्छा कर दिया, उसकी चमड़ी वापिस ठीक कर दी। ये बेटी है, उसका फोटो भी लगाया, आप आस्था चैनल के माध्यम से अपनी एलईडीओं पर देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी। एक भजन का बल। एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे है जी हो, सारे एक्सरेओं की रिपोर्ट देख लो, डॉक्टरों की रिपोर्ट देख लो, ठीक है, चैनल के माध्यम से। सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी देखते जाइए। और फिर एक्सरे देखिए, ये सारी डॉक्टरों की जांचें हैं। पत्र है, मेरा नाम सुमित श्याम सुंदर पलंगे है, राहा जोरा औरंगाबाद संभाजी नगर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, संभाजी नगर से आए हैं। श्याम सुंदर पलंगे हैं। 15 जनवरी 2023 को गले में पहले छोटी गठान थी, वो गठान बढ़ गई और 2 गठानें गले में हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी। और गठानें बड़ी हैं, इसलिए एक एक का ऑपरेशन एक एक बार में होगा। पहले एक गठान का ऑपरेशन होगा, फिर दूसरी गठान का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। इतने में हम दवाई लेकर वापिस आ गए और शिवजी का जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिवजी की कृपा किसको कहते हैं? डॉक्टर से कहा 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम क्यों मांगा? गुरुजी 3 महीने का टाइम देते हैं, तो हम 1 महीने का टाइम लेकर आए और
जल चढ़ा हुआ शिव जी पर, पीने लगे, एक बेलपत्र खाने लगे। बाबा की कृपा से वो गठान हाथ लगाकर देखने लगे तो वो गठान धीरे धीरे पूरी गल गई। हम जांच कराने गए तो गठान पूरी गल चुकी थी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता, उसके भजन का बल बढ़ता। कल कथा में परसों के दिन कहा था, शिव महापुराण में भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाना। भीड़ जिसको अच्छी लगती हो तुम वहां जाना। यहां आना भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, यहां आना तो मेरे महादेव को प्राप्त करने के लिए आना, कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा शिव मेरी सुनेगा, मेरा शंकर मेरे हृदय की बात सुनेगा। और मैं जब कहूं, दिल से कहूं, वो दिल से स्वीकार करेगा। सहज नहीं है मेरा महादेव। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर तुम छठेला में कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो, शंकर की भक्ति की ओर अग्रण्य हो। आज जब कुंवर विजय शाह जी वन मंत्री जी जब मिलने आए तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुजी प्रत्येक क्षेत्र में, केवल हमारा क्षेत्र ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश में जो शिवालय कोई जाता नहीं था, पहुंचता नहीं था, उन शिवालय में आज लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। ये एक आनंद का विषय, एक भक्ति का विषय, एक आनंदता का विषय। और होना भी यही चाहिए। अरे कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। अगर कोरोना ने, आदरणीय आप ही के शब्द हैं, अगर कोरोना ने किसी का कुछ लिया है, अगर कोरोना ने कुछ ले भी लिया है, तो मंत्री जी कह रहे थे कोरोना ने शिव पुराण दे भी दी है। ये कोरोना ने दी है शिव महापुराण की कथा। और कोरोना ने शिव महापुराण की जो कथा दी, आपके हृदय में, आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में बैठी। कथा तो पहले से हो रही थी, शिव पुराण तो पहले से चल रही थी, पर जन जन तक जो शिव पुराण पहुंची है, जो घर में बैठकर आपने धारण करी, अपने हृदय में उतारा, ये शिव पुराण ने आपके भीतर एक स्थान बनाया। शिव महापुराण को पहले कोई पढ़ता नहीं था, शिव महापुराण को पहले कोई जानता नहीं था। अर्चना दीदी, पहले शिव पुराण को कोई नहीं जानता था, बस ये कहते थे 18 पुराण में एक पुराण है। कोई शिव पुराण को नहीं जानता था, कोई शिव पुराण को पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ता नहीं था, जानता नहीं था। फिर लोगों के हृदय में जब शंकर के प्रति, और बीच में तो एक समय ऐसा आ गया था कि किसी के कहने पर लोगों ने, जो घर के अंदर शंकर जी थे, शिवलिंग थे, उनको उठा उठा के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिए और नर्मदा जी में ठंडे कर दिए। ऐसा भी समय आया। जो भगवान के शंकर के शिवलिंग को घर में से निकाल कर मंदिर से बाहर निकाल दिए घर के, और घर के मंदिरों से शिव जी को निकालकर लोगों ने नर्मदा जी में डाल दिए, मंदिरों में रख दिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। ये भी समय आया। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने शिवलिंग का बोला, अगली बार कह देते घर में तुम्हारा बाप भी नहीं होना चाहिए।
हम दो हमारे दो और जिंदगी भर रो। और अगर कोई आ भी जाए तो उसको कचरे के डब्बे में डाल के बाहर फेंक दो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। मेरे सनातन धर्म की एक निशानी है, पहले की माताएं जाती थी, आज की माताएं भी जाती है। मेरे सनातन धर्म की सबसे बड़ी निशानी है, मेरे सनातन धर्म की माताएं जब बाजार जाती थी, कोई भी सामान 1 या 2 नहीं लाती थी, आधा दर्जन या 1 दर्जन लाती थी। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है। कटोरी लाई तो सेट में, बोलो री जी गलत बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, कितनी कटोरी लाती थी? 6। थाली का सेट, बोलते जाओ जल्दी, 6। गिलास का सेट 6। जो सामान लाएगी वो सेट में लाएगी, खाली 1-2 नहीं लाती। और खाली 1-2 लिया है तो क्या ये सेट बिगड़ जाएगा, अपन तो नहीं ले, अपन सेट में चलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो हमको सेट में रहना सिखाया है, अकेले मत रो, अगर छोरा छोरी भी हो तो कम से कम इनको बाद में कोई निभा ले, अपन चले जाएं तो सेट में तो हो, 1-8 दर्जन या आधी दर्जन तो हो। अगर उतने भी नहीं हो, कम से कम जो परिवार है तुम्हारा, जो परिवार है तुम्हारा, उसमें तुम 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, कम से कम वो तो सुख से रह लो, वो तो सुख से रहो, सेट में रहो। सेट में। हमारा सनातन धर्म कहता है, हम गोकुल चंद्रमा जी मां का दर्शन करने के लिए हवेली जी गए। आदरणीय मुखिया जी के सुंदर आनंद में जो हवेली का सुंदर दर्शन किया, वहाँ मुखिया जी के छोटे भाई थे या बड़े भैया थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि महाराज जी, हम 4-5 भाई का परिवार है, एक ही जगह रहता है, कुछ भी करें पर भोजन हम 4-5 भाई एक साथ बैठकर करते हैं। यह सनातन धर्म की पहचान, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। आप रोज प्रतिदिन भी अगर घर में एक साथ भोजन नहीं कर सकते बैठ के अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालें कि आपस में चर्चा करें, आपस में बात करें, अपने हृदय के दुख को एक दूसरे में बांटते चलें। अपने हृदय के दुख को एक दूसरे को बांटते चलें। विश्वास जागृत करते चलें। कितना ऊपर उड़ रहा है गिद्ध, कितना ऊपर उड़ रहा है कौआ, पर नीचे देख रहा है तो मांस के टुकड़े देख रहा है, मांस के छितड़े देख रहा है। और ये हंस इतना ऊपर नहीं उड़ रहा है, सरोवर में मोती ढूंढ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी सत्संग में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, मंदिर में जाना, देवालय पर जाना, गुरु के दरवाजे पर जाना, तो उसमें बुराई मत ढूंढना, प्रयास करना वहाँ से कुछ अच्छा ग्रहण कर कर लेकर आए, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में दुनिया के लोगों को बांटा गया, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण हो गई जिसने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, सबको जोड़ा है। और ये बरहानपुर की शिव पुराण में जाकर आप दर्शन कर सकते हो। अर्चना दीदी आपको साधुवाद दूंगा, इस बरहानपुर की शिव महापुराण में नाई समाज, सेन समाज जो दाढ़ी कटिंग बनाता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए एक दाढ़ी कटिंग के उसको मिलते हैं।
दिन भर में कितनी दाढ़ी कटिंग बनाता होगा, कितनी बना लेता होगा। वो सेन समाज रोज रात्रि को यहां पर ठहरे हुए भक्तों को प्रतिदिन केसर का दूध पिला रहा है। वो सेन समाज जब देखा कि भीड़ बढ़ गई है, अपार भीड़ हो रही है, उस सेन समाज ने इडली सांभर बनाकर खिलाना चालू कर दिया। वो सेन समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नाई है, ये सेन है, वो नाई सेन समाज ने बाहर 25-30 कुर्सियां रख दी और सुबह से शाम तक दाढ़ी कटिंग फ्री बना रहा है। कितने लोगों की सेवा कर रहा है। किसको देखोगे आप? जिस लोहार समाज को लोग कहते हैं लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है। एक ट्राली गन्ना, एक ट्राली गन्ना प्रतिदिन उस गन्ने का रस निकलवाते हैं और एक ट्राली से 2 ट्राली 3 ट्राली गन्ने का रस प्रतिदिन भक्तों को पिलाते हैं। ये लोहार समाज है। एक विठ्ठल समिति है, कोई 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। कोई विठ्ठल समिति है यहां पर, कोई 36 कुंटल पोहा रोज बना रही है। 200 कार्यकर्ता लगे हैं पोहा बनाने में, 200 कार्यकर्ता, और 200 कार्यकर्ता पोहा बना बनाकर खिला रहे हैं। धन संपदा पैसा दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है, पर सही जगह नहीं लगा पाती। आज मौका मिला सही कर्म करने का, सत्कर्म करने का। ये धन, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जायदाद, ये सत्ता, ये वैभव तुम्हारा यहीं छूट जाना है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास में कितना है, पर तुमने ये 2 हाथों से जो आज धर्म कर दिया। आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। कल कथा सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर यहाँ सवेरे 9 से 12 हो जाएगी। 12 बजे के बाद सब ये मेला, ये बाबा के भक्त, ये कुबेर भंडारी के भक्त, ये ओघड़ दानी के भक्त, ये सब शिव के गण अपने अपने घर चले जाएंगे। बरहानपुर फिर वैसा की वैसा ही हो जाएगा। मौका मिला सेवा का। कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पानी के स्टॉल लगा रहा है, कोई बूंदी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये भक्ति है, ये विश्वास। गांव गांव से कोई रोटी भेजा, कोई कुछ भेजा, कोई कुछ भेजा। कुंटलों में 60 कुंटल आटे की रोटियां बनाकर एक गांव के व्यक्तियों ने भेज दी है। धन्यता है। अब ऐसा कुंभ का मेला कहां देखोगे? ये कहां प्राप्त होगा? चर्मकार समाज ने पानी का स्टॉल लगा रखा है। वाल्मीकि समाज ने चाय का स्टॉल लगा रखा है। विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, क्या वर्णन करूं मैं बरहानपुर वालों। दुनिया कितनी भी तोड़ ले, पर सनातन धर्म एक है और एक रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तोड़ दे कोई कितना भी। लोग कहे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, हमारा शिव महापुराण कथा कहती है सब एक हैं। और ये शंकर ने जोड़ रखा, ये शिव ने जोड़ा। और आप सबको निमंत्रण दूंगा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्षोत्सव हो रहा है, देखना, दर्शन करना, और मौका मिले तो एक दिन आकर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो निःशुल्क मिलता है, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष लो और एक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र पानी में डालकर लीवर, किडनी आदि आदि बीमारी हो, रोग हो, घर हो, परिवार हो, गले में, उस रुद्राक्ष की महत्वता को समझो। वो कुबेर भंडारी के घर का है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बस इतना जरूर है, कई लोग कह देते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष है या ये कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर से कुबेरेश्वर धाम की ही भूमि से निःशुल्क मिलता है।
उसका कोई पैसा नहीं होता। कोई तुमसे कहे कि वहीं का रुद्राक्ष है, ले लो, पैसा दे दो, गलत। आप आओ 16 फरवरी से 22 फरवरी, पर निवेदन है सोने चांदी की रकम पहनकर नहीं, भगवान के भजन की रकम पहनकर आना और भक्ति की रकम पहनकर आना। आइए 16 फरवरी से 22 फरवरी तक टीवी पर कथा आएगी 1 बजे से 4 बजे तक, और आकर कुबेर भंडारी की उस कंकर शंकर की भूमि का स्पर्श करिए, दर्शन करिए, फुलेरा दूज मनाइए, शिवरात्रि मनाइए और बाबा के धाम पर आकर अविरल भक्ति का लाभ लीजिए। अविरल भक्ति। सीहोर की प्रत्येक समाज की धर्मशाला, ऐसी कोई समाज नहीं जिस समाज की धर्मशाला सीहोर में खुली नहीं है। प्रत्येक धर्मशाला सारे भक्तों के लिए निशुल्क खोली गई हैं। आप पूरे सीहोर में कहीं पर भी रुक सकते हैं। सीहोर में ना रुकें तो कथा स्थल पर व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था वहां पर भी करी गई है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप धैर्यता से, रास्ती से, आनंद से मेरे देव अधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर पधार कर अपने दिल की बात मेरे महादेव को कहकर एक बार अपने यहाँ जरूर जाए। शिव तत्व को धारण, ये मौका मिला है करने का। बरहानपुर के सारे भक्तों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहां सेवा दी है, किसी ना किसी रूप में आकर कुछ ना कुछ दिया है, करा है, और करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। सबको साधुवाद देता हूं। ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास। तो कहे ना, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी। तुमने दोनों हाथों से लुटाया। कल कथा समापन हो जाएगी। कितनी तारीख है कल? जम के बोलो जरा। 9 फरवरी लिख के रख लेना कि 9 फरवरी तक कथा बरहानपुर में श्रवण करिए, और 3 महीने इस कथा को सुनो, और बाबा से तुमने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर दिल से, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में बैठकर दिल से जो कहा है, 3 महीने मेरा बाबा अगला पत्र तुम्हारा जरूर मिलेगा, निश्चित है। और कहूंगा ये पत्र कोई साधारण नहीं, इनको पढ़ो। हम नहीं पढ़ पाते इतने पत्र, पढ़ो इन पत्रों को। कितना, ये तो अभी पढ़े नहीं है इसलिए इधर रख दे रहा हूं। ये देखो, पढ़िए इनको। खूब पढ़ो। ये पत्र नहीं है, ये मेरे महादेव का विश्वास है जो मेरे बाबा ने आपको दिया। पढ़ो, खूब पढ़ो। इस पत्र को सीहोर वाला महाराज नहीं लिखा है, और ना कभी लिखूंगा। तुमको पत्र लिखने से अच्छा उसको नहीं लिख दूंगा। पत्र तुमने लिखकर भेजा है, एक एक पत्र में एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और कुछ नाम तो तुम्हारे बरहानपुर के हैं। कभी भी माइक लेके पहुंच जाना और पूछ लेना। क्यों? सही है, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, मेरा महादेव जब देता है तो कहता नहीं है कितना दे देता है, ये बाद में मालूम पड़ता है कि उसने क्या दिया है।
क्या दिया उसने ये बाद में मालूम पड़ता। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। पत्र अच्छा है, दिख रहा है। फोटो देखो पहले, उस फोटो में देखो उसका पाँव कितना टेढ़ा है। जितने लोग भी एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, पत्र बहुत सारे आप पढ़िएगा, वो तो हाथ में आया है, इसको पढ़ लीजिए। भूपेश जायसवाल, जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। हमारे घर में 3 लोग हैं गुरुजी। हम पैरों से विकलांग हैं। मेरी पत्नी सुरेखा जायसवाल, यह भी पिछले 1 साल से इसके पैर से तकलीफ है। इसका पैर थोड़ा टेढ़ा होते चले जा रहा है। नाक से 24 घंटे पानी गिरता रहता है, जिसका इलाज बॉम्बे तक करवा लिया पर आराम नहीं लगा। किसी के कहने पर शिव मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को पीने के साथ में नासिका पे लगाना प्रारंभ करा। शिव कृपा किसको कहते हैं? सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो लाभ नहीं, शिव की कृपा से उसका नाक का पानी बंद हो गया और पैर में चलने में आराम हो गया। उसका फोटो लगा रहा हूं गुरुजी। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये शंकर। उसकी भक्ति पढ़ना, इन पत्रों को मैं यहीं रख के जा रहे हैं, इसको पढ़िएगा आप। कभी योग लगे तो जितना समय मिल जाए जरूर पढ़ना। हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, तुम पढ़िएगा, ठीक है। शंभू, अरे लुटा दिया भंडार काशी, खड़े मत होना हो, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसकी कृपा से मिला, उसकी दया से मिला, उसकी उदारता से। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कुछ नहीं मिल सकता। पर कई बार वो देता है और उसके देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। कई बार वो देता है और देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। चोर को कुबेर बनाया। वो कुबेर मेरे देवादित्य महादेव से मिलने के लिए आया, और महादेव से मिलने के लिए जब आया तो शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही कुबेर आया, मां पार्वती उठकर किसी कार्य के लिए जाने लगी। माता पार्वती जा रही हैं। अब पार्वती मैया क्या कर रही हैं? कार्तिकेय जी के साथ बैठकर सत्संग कर रही हैं, बात कर रही हैं, चित्त कर रही हैं। और कुबेर शिवजी से बात करते 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 अपनी एक दृष्टि से पार्वती माता को देख रहा, पार्वती जी को देख रहा। जरा समझिएगा, जिसने वैभवपति बनाया, जिसने धनपति बनाया, जिसने इतनी सत्ता प्रदान करी, और उसी को, उसकी धर्म पत्नी को, मां पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख रहे।
मां ने देखा कि कुबेर मुझे देख रहा, एक दृष्टि से, गलत दृष्टि से देख रहा, क्रोध आ गया और माता को क्रोध आया और मां ने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया, लाल पड़ गई पूरी आंख। शिवजी ने पूछा पार्वती तुम ये क्या कर रही हो? ये कुबेर है, कुबेर।